कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार थम गया है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए बुधवार यानी 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अलावा 4 और राज्यों में कुछ सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो कहां-कहां कल डाले जाएंगे वोट, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अलावा 4 और राज्यों में कुछ सीटों पर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग होगी। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें यूपी की स्वाट, टाडा और 96 सीट है। तो वहीं उड़ीसा में झारसुगुड़ा, पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट और मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीट शामिल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के बीच 4 कोणीय मुकाबला है। वहीं यूपी में दोनों विधानसभा सीटों पर सपा और अपना दल एस के बीच कांटे की लड़ाई है। इसी तरह से उड़ीसा और मेघालय में भी काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। स्वाट टाडा सीट पर सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं 96 विधानसभा सीट पर अपना दल एस के राहुल कोल के निधन होने की वजह से ये सीट खाली हो गई थी। उड़ीसा की झारसुगुड़ा का प्रतिनिधित्व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी गोली मारकर जान ले ली गई थी। उसके बाद से ये सीट रिक्त है। इस सीट पर बीजेडी ने दिवंगत मंत्री की बेटी दीपाली दास को मैदान में उतारा है। वहीं मेघालय में एच डोन कुपर रॉय लिंगदो के निधन के चलते सोहियोंग विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अगर हम पंजाब की राजनीति की बात करें तो वहां पर कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद से जालंधर लोकसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट से कांग्रेस ने संतोख चौधरी की पत्नी करमजीत कौर को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की टिकट पर इंदर इकबाल सिंह अटवाल चुनावी मैदान में है। सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू चुनाव लड़ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल से मौजूदा विधायक डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जालंधर लोकसभा सीट पर कौन उपचुनाव जीतता है। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।